गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का द्वितीय भाग। फर्स्ट भाग में हमने देखा कि किस तरीके से जो महिला है वो जन्म से लेकर मृत्यु दर तक हिंसा का शिकार होती है, उसके साथ में जो प्रताड़ना होती है उसके बारे में। तो उसके अंतर्गत हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि भ्रूण के समय ही उसका लिंग परीक्षण कराकर यदि वह लड़की है यह जान लेते हैं तो उसको फिर गर्भपात करा दिया जाता है। यदि मान लीजिए वो बच्ची इस दुनिया में आ जाती है नवजात शिशु के रूप में, तो भी उसको यदाकदा मारने का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करें तो उसको माता के द्वारा जो है स्तनपान कराते समय उसमें स्तन में जो है एक दूध का विष का जो लेप है वहाँ पे लगा दिया जाता है। इसको पूतना प्रथा कहते हैं। आप याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए जब पूतना वहाँ पे आती है तो ठीक इसी प्रकार की दशा रहती है, उसको मारने का प्रयास करती है लेकिन वो नहीं मार पाती है। तो वहाँ पे पूतना प्रथा कहने से मतलब ये है कि स्तन में जहर का लेप चढ़ा दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर उस बेबी को पिलाकर उसको मार दिया जाता है। अगला हम बात करें अगर, तो उसको गला घोंट कर मारने का प्रयास किया जा सकता है या किया जा चुका है, हमको देखने को मिलता है। साथ ही हमको देखने को मिला है या सुनने को मिला है कि कहीं पे उसको दूध के भरे पात्र में डुबोकर मार दिया जाता है, कहीं तेल के भरे पात्र में डुबोकर मार दिया जाता है। उसके बाद फिर कहीं कहीं ये देखने को मिला है कि बच्चे के पेट को जोर से मरोड़ कर उसको मारते हुए देखा गया है, कहीं उसको जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं जिस तरीके से वो नवजात शिशु के साथ अत्याचार कर रहे हैं, यदि वो लड़की है तो, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो वो जब नवजात शिशु के जब बचपनावस्था में आ जाते हैं, बचपनावस्था या बाल्यावस्था कहें तो बाल्यावस्था में उनके साथ विभिन्न प्रकार के हिंसा हो सकते हैं, जैसे कि वो क्योंकि लड़की है तो उसको संतुलित भोजन प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इस समय भी आजकल के डेट में सबसे बड़ा जो यौन उत्पीड़न है वो छोटे बच्चों के साथ हो रहा है। तो बाल्यावस्था में भी यौन उत्पीड़न यहाँ पे देखा गया है, जो कि गलत बात है। ठीक है। इस तरीके से ये हिंसा का शिकार हो जाती हैं। किशोरावस्था की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा गेप है जहाँ पे किशोरावस्था और युवावस्था एक साथ रहती है। तो यहीं पे ऐसा होता है, किशोर पूर्ण रूप से विवाह के योग्य नहीं हुए रहते हैं, जिस कारण से कम उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है, जिसको बाल विवाह बोलते हैं। और साथ ही अब कम उम्र में उसका विवाह हो गया तो साथ ही कम उम्र में वो माँ भी बन जाती है, जिस कारण से उसको विभिन्न प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि माता और बच्चे दोनों कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर बात करें शादी के बाद, मान लीजिए अगर वो लड़का पैदा नहीं कर पाया तो उसको दबाव डाला जाता है, जो कि हिंसा के एक प्रकार है। उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उसको गाली गलौज दिया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें, यदि पता चलता है यहाँ पे गर्भ में महिला जो है वो लड़की है करके, तो उस समय देखा जाता है कि उसको विभिन्न प्रकार के, चाहे वो गर्भपात कराने से संबंधित हो या अन्य चीज़ों, महिलाओं के साथ वहाँ भी हिंसा होती ही है। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए पति नहीं रहे उनके, तो उसको हमेशा के लिए विधवा जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है, या फिर उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर उसको टोनी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, या फिर और अगर हम आगे बात करें तो उसके साथ जीवन के प्रत्येक स्तर में कुछ न कुछ तो होता जरूर है ना। जैसे अब मान लीजिए कोई कार्यस्थल पे अगर गए हैं तो उस समय उसको समान वेतन नहीं दिया जाता, कई बार ऐसा देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हो चुकी हैं। और वृद्धावस्था जैसे ही आता है, वृद्धावस्था में आने के बाद हम देखते हैं कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है बच्चों के द्वारा, जो बेटे हैं बहू हैं उनके द्वारा उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस कारण से वो ओल्ड एज में जाके रहने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं के ऊपर समय समय पर हमको देखने को मिलता है। और ये चीज़ निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वो जीवन के प्रत्येक पक्ष में कहीं भी वो सिक्योर नहीं है, तो हमेशा उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ठीक है। तो चलिए आज उसी का हम लोग, कल बात किए थे हम लोग उसके स्थान के आधार पे कि घर और घर के बाहर, आज हम लोग उसके प्रकृति के आधार पे उसके हिंसा के प्रकार को देखने जा रहे हैं। प्रकृति के आधार पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला मैं यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ एक तो, वो क्या है, यौनिक हिंसा। अब देखिए यौनिक हिंसा बहुत सारे पॉइंट है, उसमें से हम कुछ मेजर पॉइंट्स को यहाँ हाईलाइट करने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यौनिक हिंसा। यौनिक हिंसा इस प्रकार के हिंसा के अंतर्गत हम बात करते हैं बलात्कार। कल हम लोग इसके बारे में और चर्चा कर चुके थे, लेकिन इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तृत रूप में। पहला बलात्कार जो है
सामूहिक, एकल भी हो सकता है, सीधी सी बात है, एक जने करे है ना। उसके बाद फिर जबरन अप्राकृतिक रूप से इसको जो है यौन शोषण किया जाता है ना। बहला फुसला कर, इस चीज को भी जानना है हमको भाई, बहला फुसला कर। इस तरीके से हम देखते हैं यौनिक हिंसा के अंतर्गत जो है बलात्कार श्रेणी में आता है, जो एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है, सामूहिक द्वारा भी किया जा सकता है, जबरन अप्राकृतिक रूप से उससे यौन संबंध बनाने का कोशिश किया जाता है, बहला फुसलाकर उसके साथ इस तरीके का कृत्य जो है किया जाता है। अगर मैं अभी बात करूं 2015 की, तो 2015 में हमारे पास 34,651 केस के आसपास जो है रेप का केस जो है हमारे पास देखने को मिला है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। इस तरीके की घटना यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर हम कंपेयर करें 1971 से, तो 1971 में हमारे पास केवल 2,485 के आसपास ही मामले थे, जो कि 2015 में बढ़कर क्या हो गया है, 34,651 हो गया। सोचने वाली बात है, हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? क्या ऐसी तरक्की नहीं करना चाहिए हमको ऐसी तरक्की? और ऐसे पढ़े लिखे समाज का कोई मतलब नहीं है जब इस तरीके का कृत्य यहाँ पे किया जा रहा है। मेजर प्रॉब्लम का वो क्या है, दहेज हत्या। दहेज हत्या जानते हैं आप लोग, जब भी विवाह होता है तो वहाँ पे लड़की पक्ष से लड़के पक्ष को दिया जाने वाला भेंट है, और इसके अंतर्गत कई बार ऐसा होता है कि जो लड़का पक्ष है वो लालच में आकर और ज़्यादा दहेज की मांग करते हैं, जिस कारण से दहेज नहीं देने पर इस तरीके का कृत्य जो है किया जा सकता है। अगर दहेज हत्या की अगर बात करें तो लगभग 7,635 केस हमको देखने को मिलते हैं अप्रॉक्सीमेट, जो कि ये भी काफ़ी गलत बात है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और हम इसमें अपना रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये हालांकि 2010 से आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इसको तो जीरो होना चाहिए, उसके बावजूद ये सारी घटना हो रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं अपहरण, चौथा हम लोग इसमें बात करेंगे ठीक है। अब हम लोग अपहरण के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे न केवल पैसे के लिए बल्कि उसके साथ कोई यौन कृत्य करने के लिए भी अपहरण किया जाता है, जो कि हिंसा का एक प्रकार है। अगले प्रकार में हम लोग बात करें आपराधिक हिंसा। आपराधिक हिंसा का सीधा तात्पर्य लूटपाट मारपीट से है, या फिर आप लोग देखेंगे चैन स्नैचिंग की घटना एकदम कॉमन है इसमें, या रुपए पैसे, मान लीजिए कोई वृद्ध महिला या कोई लड़की कहीं से गुजर रही है तो उसका पर्स चोरी कर लेना, फिर उसके बाद उसके सोने के नेकलेस, जो भी उसके पास जो कीमती सामान है उसकी चोरी करना, लूटपाट करना इत्यादि आपराधिक हिंसा भी से भी वो ग्रसित हो चुकी है, उसका भी वो शिकार हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं 5वें नंबर में, जो कि है साइबर हिंसा। बाकी सबको तो हम लोग देख ही चुके हैं, लेकिन एक नया पार्ट जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, साइबर हिंसा। साइबर हिंसा या साइबर क्राइम से तात्पर्य है कि ऑनलाइन तरीके से या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के तरीके से किसी महिला के साथ हिंसा करना, और वो हिंसा का प्रकार हो सकता है अश्लील वीडियो, अश्लील पिक्चर, अश्लील टेक्स्ट इत्यादि जितने भी प्रकार के कृत्य हैं, ये भी चल ही रहा है। अगर हम लोग बात करें 2015 की, तो 2015 में लगभग जो है 80% महिला जो है इससे ग्रसित है, परेशान है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके साथ वीडियो, टेक्स्ट या मैसेज से संबंधित जो है हिंसा जो है देखी जा चुकी है। और अगर बात करें लड़कों के हिसाब से, लड़कों के हिसाब से 27 गुना ज़्यादा जो है ये साइबर हिंसा जो है वो महिलाओं के साथ हो रही है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद एक छठवां पॉइंट इसमें मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, वो है चिकित्सकीय हिंसा। चिकित्सकीय हिंसा, अब देखिए चिकित्सा से संबंधित हिंसा, है ना। पहली बात तो ये, यदि वो किसी चीज के से संबंधित ग्रसित है, बीमार है, तो उसका इलाज नहीं कराएंगे। और दूसरा अगर बात करें हम लोग, तो उसको पुत्र प्राप्ति के लिए विवश किया जाता है। मान लीजिए पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाया,
तो पता चल रहा है गर्भ में पुरुष है, महिला है, जो लड़की है पैदा होने वाली, वो पता चला तो फिर उसको गर्भपात कराने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोली या फिर ऑपरेशन से बच्चे को बाहर निकाल देना या फिर अन्य तरीके से गर्भपात करा दिया जाता है, जिस कारण से उसको चिकित्सकीय हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इसके बाद हम लोग अब कुछ सामाजिक हिंसा के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक हिंसा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उसको सती होने के लिए बाध्य कर दिया गया था। हालांकि अभी इससे संबंधित कोई केस हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसको सती होने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन किया जाता है, उसको देवदासी प्रथा में शामिल कर दिया जाता है। देवदासी प्रथा क्या होता है? देवदासी प्रथा वो होता है कि कहीं पे कोई मंदिर है, कोई जगह होता है जहाँ पे अपनी बच्चियों को दान कर दिया जाता है मंदिर को, क्योंकि वो वहाँ पे सेवा करेगी और जीवन यापन करेगी अपना करके, जो कि गलत बात है ना भाई। उसको देना है तो शिक्षा का अधिकार दो, स्वास्थ्य का अधिकार दो, उचित भोजन आवास का अधिकार दो। और इस तरीके की आप उसको दान कर रहे हो, भेंट चढ़ा रहे हो, कहीं पे कोई उसका चीरहरण कर रहे हैं, कुछ कवर कर रहे हैं, तो गलत बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वायलेंस अगेंस्ट वुमन पार्ट 2 के अंतर्गत जो मेजर फैक्टर यहाँ पे नेचर के आधार पे जो बात किए थे वो ये सब है। और ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाना चाहे पॉइंट तो हजारों बन जाएगा, बट हमको वो जो बेसिक पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु हैं अभी वर्तमान के समय में चलने वाले जो है ना, तो उन सभी चीज़ों पे फोकस करना है और उनके बारे में जानना है, साथ ही उसको दूर कैसे करना है उसके बारे में बात करना है। आगे के क्लास के लिए मेरे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंतर्गत जितनी भी बातें मैंने कही हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करिए। अपने आसपास ऐसे किसी भी प्रकार का हिंसा जो है अगर देखने को आपको मिलता है, तुरंत आप सूचना दीजिए सरकार को इसके बारे में, ताकि एक अच्छे नागरिक की भूमिका में आप आ सकें। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जितने भी प्रकार के यहाँ पे हमने देखा, उसका कारण क्या है और उसका निराकरण हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए।